भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या करते हैं। महात्मा गांधी का ये कहना आज बहुत प्रासंगिक लगता है। नमस्कार। आज हम भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम यानी सीसीटीएस पर एक गहरी नज़र डालने जा रहे हैं। ये स्कीम 2026 में शुरू होने की उम्मीद है और बिजनेस स्टैंडर्ड में हाल ही में इस पर एक महत्वपूर्ण लेख भी छपा है। उसी पर हमारी आज की चर्चा आधारित है। जी हाँ, और ये स्कीम भारत के जो बड़े जलवायु लक्ष्य हैं उनके लिए बहुत अहमियत रखती है। बिल्कुल। जैसे पेरिस समझौते के तहत हमें 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता मतलब एमिशन इंटेंसिटी 45% कम करनी है और 2070 तक नेट जीरो भी हासिल करना है। सही कहा। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ये विषय प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से बहुत जरूरी है और वैसे भी हर जागरूक नागरिक को इसकी जानकारी होनी ही चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये कार्बन बाजार क्यों जरूरी है, क्या रुकावटें आ सकती हैं इसकी राह में और इसे कामयाब बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। सबसे पहले ये सवाल कि भारत को इस कार्बन बाजार की जरूरत क्यों है। सीधी सी बात है, अपने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वादों को पूरा करने के लिए, है ना। जी हाँ, वो तो है ही। और इसके साथ ही देखिए एक बाहरी दबाव भी बन रहा है। आप यूरोपियन यूनियन के सीबीएम की बात कर रही हैं। हाँ वही, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये असल में भारतीय निर्यातकों पर असर डाल सकता है, खास तौर पर स्टील और सीमेंट जैसे सेक्टर्स में। स्टील तो भारत के CO2 उत्सर्जन का करीब 12% हिस्सा है। अच्छा, तो उन्हें अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए ये एक तरह का प्रोत्साहन या कहीं दबाव देगा। बिल्कुल। और साथ ही ये बाजार साफ सुथरी तकनीकों और ग्रीन इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ावा देगा। इसका कानूनी आधार तो ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 से मिलता है ना। जी, और हम देख भी रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी बड़ी कंपनियां अब ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह में निवेश कर रही हैं। और इसमें आर्थिक मौके भी तो छिपे हैं। एक अनुमान था कि अगर $4 प्रति क्रेडिट का वैश्विक औसत भाव भी रहे तो भारत का कार्बन बाजार $1.2 बिलियन का हो सकता है। हाँ, संभावना तो है। और इसे लागू करने का तरीका भी काफी सोचा समझा लग रहा है। मतलब अलग अलग सेक्टर्स जैसे सीमेंट, जिसके औद्योगिक CO2 उत्सर्जन का करीब 6% हिस्सा है, उनके लिए उनकी चुनौतियों के हिसाब से अलग लक्ष्य तय किए जा रहे हैं। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की रुचि भी बढ़ रही है, जैसे IFC, वेरा। जी हाँ, उनकी भागीदारी बढ़ रही है। भारत में तो पहले से ही आप देखिए 1400 से ज्यादा कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट्स वैश्विक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स के तहत रजिस्टर्ड हैं। लेकिन अब जरा चुनौतियों की बात करते हैं, वो भी तो कम नहीं होंगी। हाँ, चुनौतियां काफी गंभीर हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है, और ये थोड़ा विरोधाभासी भी लगता है, कि भारत के जो सबसे बड़े उत्सर्जक हैं जैसे स्टील और थर्मल पावर। हाँ, स्टील 12% CO2 उत्सर्जन और थर्मल पावर जो लगभग 50% ईंधन संबंधी उत्सर्जन करता है, वो फिलहाल इस स्कीम के दायरे से ही बाहर है। तो फिर इसकी असरदारिता पर सवाल तो उठेगा ही। बिल्कुल। और जो लक्ष्य तय हुए हैं, जैसे आपने सीमेंट सेक्टर का बताया, 2 साल में सिर्फ 3.4% की कटौती, क्या ये काफी है? मतलब जलवायु परिवर्तन की जो अर्जेंसी है उसे देखते हुए यही चिंता कई विशेषज्ञ जता रहे हैं। ये लक्ष्य शायद उतने महत्वाकांक्षी नहीं है। और फिर छोटे उद्योगों का क्या, MSMEs? हाँ, उनके लिए लागत एक बड़ा मुद्दा होगा। हाँ, उनके लिए अनुपालन लागत मतलब कंप्लायंस कॉस्ट काफी ज्यादा हो सकती है। अनुमान है कि 5 से 20% तक। और उनके पास न तो उतनी वित्तीय मदद है, न ही तकनीकी क्षमता। ये तो बड़ी बाधा है। और एक और बहुत अहम मुद्दा है, वो है निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन मतलब MRV। हाँ, MRV सिस्टम। जी, एक मजबूत भरोसेमंद MRV सिस्टम का न होना, इसके बिना कार्बन क्रेडिट की जो विश्वसनीयता है उस पर शक पैदा हो सकता है। हमने पहले भी देखा है CDM जैसी योजनाओं में ये दिक्कतें आई थीं। सही कह रही हैं। और जो पहले से चल रही स्कीम्स हैं जैसे पैट स्कीम, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड, हाँ, उसके साथ इसके नियम कहीं टकरा तो नहीं जाएंगे या दोहराव तो नहीं होगा? ये भी एक चिंता है। ओवरलैप और कंफ्यूजन हो सकता है। और क्योंकि अभी भागीदारी स्वैच्छिक है तो डेटा में हेरफेर का या फिर क्रेडिट की गुणवत्ता में कमी का जोखिम भी बना रहता है। अच्छा, और कीमतों का क्या उनमें बहुत उतार चढ़ाव आ सकता है? हाँ, कीमतों में अस्थिरता का डर तो है ही। और फिर हरित तकनीक अपनाने के लिए कोई खास स्पष्ट प्रोत्साहन न होना भी निवेश को रोक सकता है। तो फिर इन सब चुनौतियों से निपटने और इस स्कीम को मतलब सीसीटीएस को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? क्या सुझाव हैं? देखिए, कई कदम उठाने होंगे। पहला तो हरित वित्त पोषण यानी ग्रीन फाइनेंसिंग को आसान बनाना होगा, जैसे ग्रीन बॉन्ड जारी करना या टैक्स में छूट देना। हाँ, कुछ इस तरह का। दूसरा, उद्योगों को स्पष्टता देनी होगी,
लंबे समय के सेक्टरवार कार्बन कटौती के लक्ष्य और एक रोड मैप बनाना होगा। तीसरा, और ये बहुत ज़रूरी है, एक भरोसेमंद डिजिटल MRV सिस्टम लागू करना, जिसमें पारदर्शिता और सटीकता के लिए AI और ब्लॉकचेन जैसी नई तकनीकों का इस्तेमाल हो सकता है, ताकि क्रेडिट्स की विश्वसनीयता बनी रहे। बिल्कुल। चौथा, MSMEs पर खास ध्यान देना होगा। उनके लिए जागरूकता और क्षमता निर्माण के कार्यक्रम चलाने होंगे। उन्हें तकनीकी और वित्तीय मदद देनी होगी। और बाजार में स्थिरता कैसे आएगी? कीमतों के उतार चढ़ाव को कैसे रोकेंगे? उसके लिए बाजार स्थिरता तंत्र, जैसे कि प्राइस फ्लोर यानी एक न्यूनतम कीमत तय करना, मददगार हो सकता है। अच्छा। और हाँ, सबसे जरूरी, दायरे को बढ़ाना होगा। स्टील और पावर जैसे अहम क्षेत्रों को इसमें शामिल करना ही पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय कार्बन ट्रेडिंग को भी आसान बनाना होगा। जी, सीमा पार कार्बन ट्रेडिंग को सुविधाजनक बनाना और साथ ही कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन यानी CCU जैसी नई तकनीकों को बढ़ावा देना और एक व्यापक कार्बन ऑफसेट ढांचा भी विकसित करना होगा, जैसे वनीकरण वगैरह के लिए। तो संक्षेप में कहें, भारत की ये CCTS स्कीम देश के जलवायु लक्ष्यों को पाने में एक अहम भूमिका निभा सकती है। सतत विकास लक्ष्य 13 जलवायु कार्यवाही और SDG 9 उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है। जी, UPSC उम्मीदवारों के लिए भी इसकी बारीकियों, इसकी चुनौतियों और समाधानों को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन इसकी कामयाबी तभी सुनिश्चित होगी जब इन चुनौतियों का ठीक से सामना किया जाए और बाजार को सोच समझकर सावधानी से मजबूत बनाया जाए। यहाँ एक बड़ा सवाल मन में आता है और शायद सोचने लायक भी है। जी, क्या सिर्फ कार्बन बाजार जैसा एक तंत्र भारत जैसे विकासशील देश के लिए काफी है? हमारा ऊर्जा और औद्योगिक परिदृश्य इतना जटिल है, तो क्या सिर्फ बाजार के भरोसे हम वो बड़ा बदलाव ला पाएंगे जो जलवायु लक्ष्यों के लिए जरूरी है, या फिर हमें और ज्यादा बुनियादी ढांचागत किस्म के बदलावों की जरूरत पड़ेगी? ये वाकई एक अहम सवाल है। इस विश्लेषण पर दर्शकों की क्या राय है? भारत के कार्बन बाजार को सफल बनाने के लिए और क्या किया जा सकता है? अपने विचार नीचे टिप्पणी में जरूर साझा करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें और ऐसी ही गहरी चर्चाओं के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।